वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका भारत के नंबर 1 विश्वसनीय चैनल मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास से क्लास 12th वालों के लिए लेसन 4 है। लेसन 4 में द राइटर ऑफ चूहेदान नाम की कहानी, इसकी जो लेखिका है सलमान लेजरलॉफ ने, इस कहानी में दिखाया गया इंसान की मजबूरी, इंसान की गरीबी, इंसान की ईमानदारी से लेकर के अंत में उसकी पाप से लेकर के पाप करने तक के क्या क्या इंजाम होते हैं और उसका क्या एहसास होता है, इस कहानी में स्टूडेंट दिखाया गया। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं लेसन फॉर द राइटर ऑफ है चूहेदान और लेखक है सलमान लजलफ। इस कहानी को डिफाइन कैसे किया गया, सबसे पहले हमको कैरेक्टर समझना है। कैरेक्टर के बाद हमको इमेज के माध्यम से दिखाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सरल तरीके से स्टूडेंट। ठीक है, और तो सारा चीज आपको मिलेगा। आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं एज ए कैरेक्टर के रूप में, सबसे पहले हम कैरेक्टर डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टर कौन कौन से कैरेक्टर क्या क्या है ना, बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, कैरेक्टर। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो ये आप मेन कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर, चैप्टर की जो मुख्य मुख्य पात्र यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 1 द पेडलर। पेडलर कौन है? ही वॉज ए पुअर मैन हु सोल्ड रेड ड्रॉप्स एंड लेटर चेंज्ड हिज लाइफ। कि ये पेडलर जो है एक बहुत ही गरीब, गरीब का मतलब एक ऐसा व्यक्ति था कि ये चूहेदान को बेचा करता था, छोटे बड़े मजले अलग अलग प्रकार के। परंतु कैसे बनाते थे? जिस तार से चूहेदान बनाते थे उस तार को क्या इधर उधर से मांगते भी थे, चोरी भी करते थे। मतलब ये कह सकते हैं कि कहीं जैसे तैसे करके तार को लेकर के चूहेदान बनाते थे। और इनकी जो बिजनेस है चूहेदान बेचना, ये कोई ज्यादा आमदनी वाला नहीं था। इनके जो कपड़े थे फटे पुराने मैले, एक प्रकार की बहुत ही एकदम दयनीय दशा का व्यक्ति था। ठीक है, तो ये चूहेदान बेचते थे और बेचने के माध्यम से फिर जाके अपना जीवन को बदला। दूसरा है द क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर का मतलब होता है एक बूढ़ा किसान। उस बूढ़ा किसान घर पे अकेला रहता है, कोई नहीं होता है सिवाय गाय के। तो कह रहा है ही वॉज ए काइंड ओल्ड मैन हु गैव फूड एंड शेल्टर टू द पेडलर। कि ये जो क्रॉफ्टर है क्या करता है, ये क्रॉफ्टर जो है यहाँ पर पेडलर को, पेडलर मीन्स फेरी वालों को क्या देता है? भोजन देते हैं, और शेल्टर मीन्स शरण देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं रात को। एडला विल्मेंसन, एडला विल्मेंसन ये इस कहानी में फीमेल कैरेक्टर है। बहुत ही ये लड़की बहुत ही सुंदर है, सुशील है, अच्छी लड़की है। ठीक है, तो ये इनका नाम है एडला विल्मेंसन। शी वॉज ए काइंड एंड जेंटल गर्ल। कि ये बहुत ही एक दयालु और एक जेंटल का मतलब अच्छी लड़की है। गर्ल हु ट्रीटेड द पेडलर विथ रिस्पेक्ट। कि ये लड़की पेडलर को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करती है? सम्मान करती है, बातचीत करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जेंटल, ध्यान देना स्टूडेंट्स, तभी मैं कहता हूं ध्यान देना, एक माँ ही है केवल अपने बेटे को जेंटल बनाती है, लेकिन आप किसी ऐरे गहरे लड़की लड़के के चक्कर में पड़ेंगे तो आप मेंटल बन जाएंगे। इस चीज का ध्यान रहे। तो इसीलिए बचना है, डिस्ट्रैक्ट से बचना है और सीधा अट्रैक्ट होना है किसमें? पॉजिटिव चीजों में। ठीक, द आयरन मास्टर ही वॉज ए रिच मैन। ये बहुत ही धनी है, ये लोहार जो व्यक्ति बहुत ही अमीर घराना है। ठीक है, ये रिच मैन हु इनवाइटेड द पेडलर टू हिज ओन। ये व्यक्ति अपने घर पर पेडलर को क्या करते? इनवाइटेड। यहाँ इनवाइटेड का मतलब ये होता है कि, यहाँ इनवाइटेड का मतलब होता है कि उसको घर पे रखते हैं, घर पे लेते। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्लियर? ठीक है, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक, नेक्स्ट है अगला, द आयरन मास्टर सर्वेंट। आयरन मास्टर लोहार की जो नौकर है। ही हेल्प्ड इन द हाउस एंड फॉलोड द ऑर्डर्स ऑफ द आयरन मास्टर। कि इसमें कुछ नौकरों के कैरेक्टर के दिखाया गया है कि नौकर लोग आयरन मास्टर की बातचीत मानते, कामकाज करते, उनके आदेश को मानते हैं। नेक्स्ट द ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ माने लोहार। दे वर वर्कर्स हु वर बिजी वर्किंग एट द आयरन मिल। कि इनके जो लोहार जो मिल है वहां पर क्या ये सारे ब्लैक स्मिथ जो है कर्मचारी वहां पर क्या कामकाज में करते। तो ये मेन मेन चीज आपको कैरेक्टर है। नंबर 1 द पैडलर, हीरो ऑफ द स्टोरी, सेंट्रल कैरेक्टर। दूसरा क्या है? एडला बिलमेंसन, ठीक, लड़की। उसके पिता क्या है? द आयरन मास्टर, ब्लैक स्मिथ। ये सब कैरेक्टर, चार चार पांच पांच कैरेक्टर आप जब रटेंगे, आपके दिमाग में बैठेंगे, तो नो वर्डी विल फेल यू, कोई नहीं फेल कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? तो ये सब चीजें जरूरी। अब हम एक एक चीज समरी हम डिस्कस करेंगे, ध्यान देना, एज ए कैरेक्टर के माध्यम से। किसके माध्यम से? कैरेक्टर। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो कह रहा था लेसन द राइटर ऑफ इज रिटेन बाई। ठीक है, क्या है? द राइटर ऑफ। तो लेसन क्या है? हाँ,
तो द लेसन द रेड ड्रॉप इज रिटन बाय सलमान लजरलफ, जैसे कि मैंने कहा था सलमान लजरलफ लेखिका है। इट इज ए मोरल स्टोरी अबाउट काइंडनेस एंड ह्यूमन गुडनेस, की ये जो कहानी ध्यान देना एक नैतिकता को दिखाती है और किस प्रकार दयालुता को और किस प्रकार मानव की अच्छाई को दिखाती है। ठीक है, द स्टोरी इज अबाउट ये पुअर पेडलर की, एक गरीब फेरी वाले की है, पेडलर मीन्स फेरी वाला, हु सोल्ड स्मॉल रेड ट्रप, जो छोटे छोटे चूहेदानी को बेचा करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये पेडलर, ठीक है, ये पेडलर है, ध्यान देना है। इसके थैले फैले में छोटे बड़े अलग अलग प्रकार के चूहेदान यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार ये चूहेदान बना हुआ इसके अंदर ऐसे फंसते हैं। तो ये एक इमेज है, इस इमेज को लास्ट में डिफाइन करेंगे किस लिए बनाया गया है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तो क्या रहा, स्मॉल रेड ड्रॉप्स मेड ऑफ वायर, जो तारों से बनाए जाते हैं। हिज लाइफ वाज फुल ऑफ पॉवर्टी, इसकी जीवन बहुत ही गरीबी में है, एंड लोनलीनेस, अकेलापन में है। वन डे, एक दिन, ही गॉट एन आइडिया, एक दिन उसको क्या एक आइडिया आता है, दैट द होल वर्ल्ड इज लाइक ए बिग रेड ड्रॉप, कि ये पूरा जो दुनिया है, पूरा दुनिया एक चूहेदान की तरह में जैसे लोग फंस जाते हैं। तो यहां पर इसको डिफाइन किया है। क्लियर, आगे है इसमें, इट ऑफर्स टेम्पटेशन लाइक मनी, कि ये सिर्फ लालच देता लोगों को, जैसे पैसा का, एंड कंफर्ट, सुकून का, आराम का, एज बेट, एंड व्हेन पीपल एक्सेप्ट देम दे गेट ट्रैप्ड इन ट्रेवल, कि ध्यान देना जिस प्रकार ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि चूहेदान के अंदर आप भाई यहाँ लालच के लिए अब क्या पनीर, कोई मिठाई या कुछ खाने के लिए, तो क्या करते तुरंत चूहे आकर के उसके अंदर फंस जाते। तो ऐसे ही एक दुनिया है, दुनिया में तमाम सारे लोग हैं, ठीक, आप जितना सुकून, जितना पैसा इत्यादि आप देखते हैं ना, उसमें लालच में पड़ जाते, जैसे ही उसमें जाते हैं तुरंत आप फंस जाते। इस चीज को दिखाया गया, ये कहानी का मेन औचित्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर। तो ये सब चीज, इस लाइन को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि द होल वर्ल्ड इज लाइक ए बिग रेड ड्रॉप, कि ये संसार पूरा एक बड़ा क्या चूहेदान है। अगला है, वन इवनिंग, एक शाम को, द पेडलर वेंट टू द हाउस ऑफ ए काइंड क्रॉफ्टर, कि एक शाम की समय है कि पेडलर कहाँ गया, एक क्रॉफ्टर के घर गया। द क्रॉफ्टर गैव हिम फूड एंड शेल्टर, क्रॉफ्टर आल्सो सोल्ड हिम 30 क्रोनर दैट ही हैड अर्न। इसको मैं और भी कहानी बताऊंगा, पहले एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। तो कह रहे कि एक शाम के समय पेडलर कहाँ गया, एक दयालु क्रॉफ्टर के घर गया, और क्रॉफ्टर उसको क्या दिया, भोजन दिया, रहने के लिए जगह दिया। द क्रॉफ्टर आल्सो सोड हिम 30 क्रोनर, और क्रॉफ्टर ने उसको क्या 30 क्रोनर दिखाया, 10-10 के। तो ये आप देख सकते इमेज में, ये बूढ़ा क्रॉफ्टर है, ये इनके घर पे रात को ठहरता है। ये आपका कौन, पेडलर भैया है। ठीक है, देखो खिला रहे, दलिया फिलिया चाय फाय खिला रहे। ठीक, ये फर्स्ट इसमें है। दूसरा क्या है, ही हैड अर्नड, ठीक है, कि उस क्रॉफ्टर के पास जितना कमाया हुआ 30 करोनर है। 30 करोनर, ये स्वीडन देश की कहानी, कौन सा देश की, स्वीडन देश की कहानी है, उसमें करोनर चलता है, कहीं कहीं डॉलर, कहीं कहीं रुपीज, 1000। ठीक है, तो कह रहा है द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, द पेडलर स्टोल द मनी, और अगली सुबह क्या करता है, अगली सुबह जब जाने वाला होता है तो पेडलर उनके 30 करोड़ चुरा लेता है, एंड रैन अवे, वहां से भाग जाता है। बाद में ही रीच्ड द आयरन मिल, बाद में आयरन मिल को क्या पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है, वो आयरन मिल को पहुंचता है, वेयर द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर एडला लिव्ड, कि जहां पर आयरन मास्टर और उनकी बेटी एडला रहती थी। क्लियर। एडला ट्रीटेड हिम विथ काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, एडला उस व्यक्ति को, पेडलर को, एक सज्जन व्यक्ति के रूप में उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान देना, एडला, ये एडला विल्मेंसन है, ये इनकी पिता कौन है, ये आयरन मास्टर है। तो ये आयरन मास्टर है, ये कौन है, ये एडला है, और कौन है ध्यान देना, ये हमारे पेडलर भैया है, पेडलर भैया। ठीक है, हाँ, पेडलर भैया सीधा कहाँ आते, ध्यान देना, इनके घर पे। क्यों आते, कैसा, तो वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट से। इमेज के माध्यम से जब आप तैयारी करेंगे ना, तो आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अगला आपका, हाँ नेक्स्ट पॉइंट अगला है, ये भैया यहाँ आ गया, मैं वहां ढूंढ रहा हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ध्यान देना, ये एनवलप लिफाफा है। ठीक है, ये पेडलर है, एडला है, उनके पिताजी है। ठीक है, यहाँ पर क्रिसमस की जिक्र होता है। आगे थोड़े, हर गुडनेस टच्ड द पेडलर शर्ट, और इस लड़की की जो अच्छाई है वो पेडलर काफी मनमोहित हो जाता है, अच्छा लगता है। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, और उसकी गलती को उसको क्या है,
एहसास होता है, एंड डिसाइडेड टू चेंज हिज लाइफ, और उसके जीवन बदलने के लिए क्या है, एक अच्छा निर्णय लेता है। ही रिटर्न्ड द स्टोलन मनी एंड लेफ्ट ए लेटर ऑफ अपोलॉजी। तो ये व्यक्ति क्या, वो चुराए हुए पैसे को देता है, ठीक है, और एक लेटर छोड़ के जाता है। द स्टोरी टीचेस दैट काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग कैन चेंज ये पर्सनल हर्ट। तो कह रहा है कि ये कहानी हमको सिखाती है कि दयालुता और अच्छी समझ, ठीक है, एक व्यक्ति के जीवन या हृदय को बदल सकता है। तो कहानी का मैं थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, कहानी कैसे क्या, मैं थोड़ा सा और यहाँ पर डीपली बता देता हूँ। इस कहानी में जो पेडलर है, इस कहानी में जो पेडलर है, धन देना क्या करता है, इसका काम छोटा मोटा बिजनेस होता है, चूहेदान बनाना, जैसे तैसे करके बनाता है। तो वो क्या करता है, कंधे पे लकड़ी के सहारे, चूहेदान या झोला के सहारे तमाम इधर उधर गलियों में जाता है। जाने के बाद यहाँ पूरी तरह से एक क्या है, फेरी वाला चूहेदान, तो तमाम गलियों में जाता है। तो सोचता है कि चलो आज इस गली में, आज इस गली में, ठीक है, कहते करते सीधा निकल जाता है। फिर एक शाम हो जाता है, शाम के टाइम भाई कहीं ठहरना होता है, तो रोड के बगल से जाता है। रोड के बगल से जब जाता है तो वहां पर सड़क के किनारे उनको एक घर मिलता है, झोपड़ी कुटिया टाइप का। वहां देखता कोई शोरगुल नहीं है, तो उसने सोचा कि ये घर लास्ट है, क्योंकि जंगल मतलब मेन रोड से जा रहा था और कोई घर आगे नहीं मिल रहा था, ठंड का समय था, ठीक है, दिसंबर महीने का समय था ये। तो रोड के बगल से जब वो जा रहा था तो एक घर मिला, देखा कोई है नहीं, तो खटखटाया। तो खटखटाने के बाद वहां पर कौन मिलता है, वहां पर मिलता है जो क्रॉफ्टर, जो बूढ़ा किसान मिलता है। कौन मिलता है स्टूडेंट्स, बूढ़ा किसान। ये बूढ़ा किसान आता है और ये कहता है कि क्या मुझे आप यहाँ ठहरने दे सकते हैं आज रात। तो ये व्यक्ति बिना कुछ बताए सिर हिला के कहता है ठीक है, यस। तो ये समझ जाता है, जब ये व्यक्ति पेडलर जब क्रॉफ्टर के वहां जाता है तो उसको अच्छा लगता है कि चलो कोई तो गप्पे लड़ाने वाला हमारे घर पे आया है, मतलब उसको अच्छा लगा कि आज रात थोड़ा सा आज गप्पे सप्पे करेंगे, कोई आया हमारे घर। तो इसके घर पे कोई ना, इनकी बीबी बच्चे कुछ नहीं, सिर्फ ये अपने घर पे गाय को पालता है, उससे दूध वगैरह जो भी इनकम होता हुई। तो धन है ना, उस दूध को बेच बेच करके 30 करोनर, 10-10 के 3 नोट थे, करोनर उसको कहते हैं, बहुत ही बड़ी रकम है। इस पेडलर ने अपने जीवन में कभी उतना रकम एक साथ देखा नहीं, इसके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो अब रात को दोनों एक साथ सोए, गप्पे किए, ताश खेले, उसके बाद बहुत सारे चीज बताए। तो ये कहता है कि मेरे पास देखो 10-10 के 3 नोट है। तो यही दीवार के बगल में खिड़की होता है, खिड़की के बगल में वहां पर एक लेदर के पाउच के बैग होता है। उसको निकाल के फिर उसको चेहरे के ऐसे घुमा के, जैसे मान लीजिए कि कोई भी नोट हो, ऐसा आपके सामने 3 घुमा के क्या किए, घुमा के रख दिए। तो ये देख क्या रहा ना, 10-10 के 3 नोट। तो चलो वो तो सो गए, ठीक है। सोने के बाद अगली सुबह देखो, अब भाई घर का मालिक है, तुरंत जल्दी उठ जाता है। तो ये सोचता है कि जब मालिक ही उठ गया तो मैं कब तक और सोए रहूं। ये स्वाभाविक होता ही है, जब हम किसी घर पर जाते तो ऐसा होता है, यार हमें उठना चाहिए। पेडलर उठ करके उससे बात करके निकल जाता है। जैसे निकल तो जाता है तो कुछ समय बाद, मतलब आधा 1 किलोमीटर चलने के बाद, उसके मन में उस पैसे के प्रति दिमाग में बना रहता है, अरे वो जो पैसा है, पैसा चाहिए। चोरी देखी ईमानदारी कहाँ का ठगबाज होती है। तो ये लड़का फिर वापस आकर के देखता को है तो नहीं, खिड़की से, ठीक है, खिड़की में जैसे तैसे करके हाथ निकाल के, हाथ फंसा करके पैसा निकाल के लेके निकल जाता। अब जैसे निकल जाता है तो उसने सोचा कि मैं तो एक फेरी वाला हूँ, ठीक है, एक गरीब हूं, तो यदि मैं मेन मार्केट से जाता हूं तो क्या पता पुलिस वाले कोई ना कोई पकड़ ले। तो उसने रास्ता लिया अपना, जंगल वाले रास्ता। कहाँ से लिया, जंगल के रास्ता से गुजरने का निश्चय लिया, ताकि मैं जंगल के रास्ते से जाऊंगा तो कोई किसी को शक नहीं होगा। तो ये व्यक्ति जंगल के सहारे ले जाता है, जंगल के रास्ते जाता, चलते 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 इतना चला बिना खाए पिए। अगले दिन का शाम हो गया, और जैसे शाम हो गया तो वहां जमीन में धड़ाम से गिर पड़ा, भूख के मारे। एंड ही लॉस्ट कंप्लीट एनर्जी, अपनी पूरी तरह से अपने एनर्जी को खो दिया। एक तो मन में चोर चोर था, डर वाली फीलिंग्स था, ठीक है। तो जैसे धरती पर उसका जो सिर गिरता है, कान, तो कान टच करता है कि कोई आवाज हो रहा है, तो अपनी पूरा साहस बटोरते हुए उठता है। तो देखता है कहीं ना कोई रोशनी जल रहा है, कोई लैंप टाइप का, ठीक है। तो उस लैंप की सहारे जैसे तैसे कर जाता है, देखे वहां पर एक आयरन मिल टाइप का है, वहाँ लोहार वोहार क्या काम कर रहे हैं, भट्टी जल रहा है। ठंड के टाइम ठंड लग रहा था इसको, तो वहां जाके आग वाग तापे। फिर ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति को लगा कि कहीं ये मेरा पुराना आर्मी रेजिमेंट का कैप्टन वार्न स्टेहल तो नहीं है। इसको ऐसा लगता है क्योंकि ऐसा उम्र फुमर हो गया।
तो उसने क्या कहा, अपने नौकरों से कहा कि चलो इसको अपने घर ले जाओ, इसको अपने घर पे, कौन, पेडलर घर ले जाए। तो घर ले जाता है तो इनको लगता है कि शायद मेरे पापा के मित्र होंगे, कैप्टन वन स्टेल अंकल होंगे। तो ये लड़की क्या करती है, इसको बहुत ही खातिरदारी करती है, बहुत ही सब कुछ जितना हो सके एक व्यक्ति का, तो सब कुछ इतना खातिरदारी, इतना ये तो व्यक्ति जो, भैया मैं कहाँ आ गया हूँ। तो 25 दिसंबर का क्रिसमस का महीना था। तो ये यहाँ पर ध्यान देना, ये यहाँ पर ये करती है कि ये इससे पहले निकलने वाला था, उसको रोकती नहीं कि क्रिसमस एक फेस्टिवल होता, त्योहार होता, पर्व होता, आप कैसे जाएंगे। अब भाई इसको कुछ देना था, तो उसने क्या किया, 10-10 के जो 3 नोट थे कोरोना, चुराए हुए पैसे को उपहार स्वरूप देती है और एनवलप में देती है, ताकि वो पैसा भी वहां रह जाए। ध्यान देना, चुराए हुए पैसा को हजम नहीं कर पाए, उसको देती है और उसमें कैप्टन वॉल स्टेल के रूप में साइन करके वहां से निकल जाता है। जैसे ही उस घर से निकल जाता है, पुलिस भी आता है। कहानी में इतना दिखाया, कुल मिला के इस व्यक्ति का दिखाया कि चुराए हुए पैसे, लालच इंसान को मरवा देती है। स्टूडेंट्स, तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, बढ़िया रहिए, तो आप बेस्ट कर पाएंगे। इस कहानी का ये मोरल स्टोरी है, ये दिखाया गया है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये सब चीज यहां पर इसमें दिखाया गया है। अगला पॉइंट है आपका स्टूडेंट्स, अब आता है कुछ मेन इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डिड द पेडलर थिंक दैट द होल वर्ल्ड वाज अ रैट ट्रैप, कि पेडलर को क्यों लगा कि पूरी दुनिया एक चूहेदान की तरह है। क्या है, किसकी तरह है, चूहेदान को। मैंने कहा कि पूरी दुनिया क्या है, एक चूहेदान, इसमें जो भी लालच के मोह माया में रहता है वो पूरी तरह से फंस जाता है, इसको फंसना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आंसर आपका, द पेडलर बिलीव्ड दैट द वर्ल्ड वाज लाइक ए विक्टर, और पेडलर का मानना था कि संसार पूरी तरह से एक चूहेदान की तरह था। इट ऑफर्स टेम्पटेशन सच एज मनी, ठीक है, कि ये सिर्फ शोहरत, लालच को देता है, जैसे पैसा, भोजन, कंफर्ट, आराम, एज बेट। ठीक है, ये सब के एक लालच के रूप में। When people accept these temptation, कि जब लोग इस टेम्पटेशन को स्वीकार करेंगे, करते हैं लेने के लिए, दे गेट ट्रैप्ड इन ट्रबल, कि वे लोग परेशानी में फंस जाते हैं। जस्ट लाइक ए माउस गेट्स ट्रैप्ड, कि जिस प्रकार एक चूहा जाल में फंस जाता है, इन ए ट्रफ एंड कैन नॉट एस्केप, और वहां से बच नहीं निकल पाता है। तो ध्यान देना, यदि इंसान अपनी सारी शौक, सारी लालच में यदि जब जकड़ जाता है तो वह निकलना मुश्किल नहीं हो पाता, संभव नहीं होता है। तो इट मीन्स वी शुड अवॉइड दोज कंफर्ट एंड दोज बैड हैबिट, दोज बैड डिस्ट्रैक्ट, दोज बैड बैड कंपनीज। वी मस्ट बी आवर ऑन प्लेस, देन वी विल डू गुड। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द क्रॉफ्टर ट्रीट द पेडलर, क्रॉफ्टर ने पेडलर के साथ कैसा व्यवहार किया। यहां पर ट्रीट का मतलब होता है इलाज नहीं, यहां पर व्यवहार करना, कि आप कैसे किसी के साथ पेश आते हैं। तो आंसर है, द क्रॉफ्टर ट्रीटेड द पेडलर विद काइंडनेस एंड हॉस्पिटलिटी। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर जो क्रॉफ्टर बूढ़ा किसान है, ये पेडलर के साथ एक काइंडनेस, दयालुता जैसा व्यवहार किया। हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि किसी के साथ कहते नहीं खातिरदारी करना, तो हॉस्पिटलिटी का मतलब खातिरदारी करना। तो ये अच्छा व्यवहार किया है। ही वेलकम्ड हिम, हिम कौन है, पेडलर, की बूढ़ा किसान ने पेडलर का स्वागत किया, इनटू हिज हाउस, अपने घरों में। गैव हिम फूड, उसको भोजन दिया, एंड शेल्टर, रहने दिया। तो शेल्टर का मतलब ध्यान देना, शेल्टर, शरण, पनाह, ठीक है, आश्रय इसको कहते हैं। एंड टॉक्ड टू हिम फ्रेंडली, और उसको एकदम मित्रता जैसे बातचीत किया। ही आल्सो सोड हिम द 30 करोनर, उसको 30 करोनर भी दिखाया। ही हैड अर्नड बाय सेलिंग मिल्क, और जो अपने दूध वगैरह को गाय से बेच बेच करके जो पैसा कमाए थे, ये भी दिखा दिया। तो सोचिए, एक व्यक्ति अपनी समस्त पूंजी को दिखा दिया इस कहानी में। क्लियर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तभी कहा जाता है इंसान, ध्यान, इंसान बनिए, इंसान बनना जरूरी है। ये नहीं कि बस तो हाथ पैर इंसान, ऐसे इंसान का मतलब होता है अच्छी बुरी का समझ, क्या सही क्या गलत, फ्यूचर आगे कैसा होगा, माँ बाप हमारे क्या कर रहे हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, दैट इज द मेन थीम ऑफ द लाइफ। क्वेश्चन 3 आपका, व्हाई डिड द पेडलर स्टील द क्रॉफ्टर्स मनी, कि पेडलर ने क्रॉफ्टर के पैसे क्यों चुराए। अब यहां आपको रियलिटी पता लग जाएगा। आंसर, द पेडलर वॉज वेरी पुअर एंड लोनली, कि पेडलर क्या था, बहुत गरीब था और अकेला था। व्हेन ही सा द 30 करोनर केप्ट बाय द क्रॉफ्टर, कि जब उसने देखा कि क्रॉफ्टर के पास 30 करोनर था रखा हुआ, ही बिकेम टेम्पटेड बाय द मनी, उस पैसे को देखकर को ललाहित हुआ, ठीक है, आदम हो गया, मक्कार बन गया।
बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड, और उसके लालच के, यहाँ पर ग्रीड का मतलब क्या स्टूडेंट, लालच के, उसके लालच के कारण ही ब्रोक द विंडो, उसने खिड़की तोड़ दी, स्टोल द मनी, पैसे को चुरा लिया, एंड क्विकली रैन अवे फ्रॉम द हाउस, और उस घर के वहां से सीधा वहां से निकल गए। तो देखिए, जिस व्यक्ति ने पनाह दिया, आश्रय दिया, रात को ठहरने दिया, खाना दिया, भोजन दिया, अच्छा प्यार दिया, खातिरदारी किया, उसी को धोखा देके निकल गए। तो यहां पर डिसऑनेस्टी, बेईमानी को दिखा दिया स्टूडेंट्स। लेखक ने यही चीज को दिखा दिया कि कर भला तो हो बुरा। ठीक है, चौथा नंबर है, वाई डिड द आयरन मास्टर इनवाइट द पेडलर टू हाउस, कि आयरन मास्टर ने पेडलर को अपने घर क्यों बुलाया। ठीक है, क्यों बुलाया, या बुलाया मतलब क्या, तो समझ लीजिए। द आयरन मास्टर थॉट, आयरन मास्टर ने को लगा कि दैट द पेडलर वॉज हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कॉमरेड का मतलब होता है साथी, यहाँ पर स्टूडेंट कॉमरेड का लिख लीजिए साथी, क्या है, साथी। उसको लगा कि शायद वो अपने जमाने के रेजिमेंटल आर्मी थे, तो लगा उनको कि उनके पुराने कोई साथी आए होंगे, हु हैड फॉलन इनटू वेट कंडीशन, जो शायद अब क्या बहुत ही मुसीबत में होगा, वेट कंडीशन मतलब बुरी दशा में। बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक, और इस गलती के कारण, ही इनवाइटेड द पेडलर टू हिज हाउस, और उसको अपने घर पे जगह दे दिया, एंड वांटेड टू हेल्प लीव ए बेटर लाइफ, और उसकी अच्छे जीवन रहन सहन के लिए मदद करना चाहता था। कौन, द आयरन मास्टर। तो देखिए यहां पर भी अच्छा शरण मिल गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर कॉन्सेप्ट, मैं सारा चीज स्टोरी बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक एक वर्ड, एकदम सिंपल सरल इजी लैंग्वेज के लिए आपके लिए लाया हूं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज एडला विल्मनसन, एडला विल्मनसन किस प्रकार की लड़की थी, कैसी लड़की थी। तो यहाँ पर्सन का मतलब व्यक्ति, एडला विल्मनसन कैसी लड़की थी, किस प्रकार के व्यक्तित्व रखने वाली लड़की होती है। आंसर आपका, एडला विल्मनसन वाज ए काइंड, बहुत एक एक चीज ध्यान देना, फीचर्स, काइंड, जेंटल, काइंड थी, जेंटल थी, एंड सिंपैथेटिक गर्ल, सहानुभूति, दयालु, सज्जन लड़की थी। मन इस कहानी में एडला एक सुपर ब्यूटीफुल, गुड नेचर, वेल नेचर्ड या वेल हर्ट लड़की को दिखाया गया। ठीक है, शी ट्रीटेड द पेडलर विथ रिस्पेक्ट, और एडला ने पेडलर के साथ अच्छा व्यवहार किया। काइंडनेस एवन व्हेन शी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम, हर गुड बिहेवियर एंड अंडरस्टैंडिंग हेल्प टू चेंज द पेडलर्स हर्ट। तो कह रहा है कि जब उसको उसके बारे में पता चला, तब तक उसने क्या किया कि हर गुड बिहेवियर मतलब एडला की अच्छी व्यवहार, अच्छी समझ, ये चीज मतलब यहाँ पर एडला की जो अच्छाई है, वो पेडलर के जीवन को परिवर्तन कर दिया। जो एक चोरी, एक लालच का भाव, उसको क्या हटा दिया, ये दिखाया गया पार्ट में। छठवां क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड एडलास काइंडनेस चेंज द पेडलर, एडला की दयालुता ने पेडलर को कैसे बदल दिया। एडलास काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट टच्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, I have brought here for you the selected questions. Then you will see in these questions in your examination. Remember this. तो क्या एडला की दयालुता ने पेडलर को कैसा बदल दिया, बहुत ही बड़ी बड़ी बात है। व्यवहार की ध्यान देना, इंसान इंसान का कुछ भी कर सकता है, बदल सकता है। अच्छी संगत होगा तो अच्छा होगा, बुरा होगा तो बुरा ही होगा। तो एडलास काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट टच्ड द पेडलर डीपली, कि एडला की जो दयालुता और सम्मान ने पेडलर को गहराई से बदल दिया। ही रियलाइज्ड दैट पीपल ट्रस्टेड हिम, और उसको एहसास हुआ कि नहीं यार, लोग तो मुझ पर विश्वास किए। वहां पर बूढ़ा किसान ने किया, यहाँ पर ये लोग भी किया, तो उसको लगा ना कि मानवता बचा हुआ है अभी। एंड ट्रीटेड हिम वेल, अच्छी तरह से व्यवहार किया। दिस मेड हिम फील असेम्ड, और यही चीज उसको शर्मिंदगी महसूस हुई कि भाई मैंने क्या कर दिया है। हिज एक्शन फाइनली, अंततः ही रिटर्न्ड द स्टोलन मनी, और अंत में उसने अपने पैसे को, चुराए हुए पैसे को वापस कर दिया। वापस का मतलब कैसे, एंड डिसाइड टू चेंज हिज लाइफ, मैंने वापस मतलब क्या, लिफाफे के रूप में दे दिया, और अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया कि अब मैं अपना बेहतर करूंगा। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जीवन में हर एक एक चीज को समझना जरूरी है, तब आप बेहतर कर पाएंगे, अन्यथा आप मुश्किल में घिरे रहेंगे। ठीक है, भगवान सबको मौका देता है, उसका लाभ उठाइए। ठीक है, तो जैसा बीज बोएंगे उससे वैसा फल मिलेगा, तो पॉजिटिव रहिए, और यदि गलत हो जाए तो कहिए भगवान अब से हमको सही रास्ता दिखाने का प्रयास करें। ठीक है, और कुछ अपनी भी बुद्धि विवेक से।
7वां नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डू वी गेट फ्रॉम द स्टोरी रेड रॉफ, कि द रेड रॉफ कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, और ये एक रियल फैक्ट दिखाई गई है। द स्टोरी टीचेस दैट काइंडनेस, सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग कैन चेंज ए पर्सनस हार्ट। तो कह रहे कहानी दिखाती है कि काइंडनेस से, सिंपैथी सहानुभूति, दयालुता से, सहानुभूति से और एक अच्छी समझ जो इंसान के दिल दिमाग को, एक जीवन को बदल सकता है। इफ पीपल ट्रीट अदर्स विथ लव, कि यदि लोग किसी और के साथ, अन्य के साथ प्रेम से, रिस्पेक्ट, सम्मान से, एवन ये रॉन्ग डूअर कैन रियलाइज हिज मिस्टेक एंड बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो यहां पर यह दिखाया गया है। ठीक, तो कह रहे यदि लोग प्रेम से, सम्मान से एक गलत व्यक्ति के साथ, जो गलत करता है उसका अच्छा व्यवहार करे, तो स्वाभाविक उसका अच्छा मानव जीवन बन जाता है। ये दिखाया गया स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? तो इन चीजों को जो दिखाया गया स्टूडेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन को तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। Why did the peddler think that the world was a rat trap? ये क्वेश्चन छोटा था, अब इसका लॉन्ग में भी है। सेम यहां हो सकता है, यहां पर कभी कभी दे सकता है, डिस्क्राइब भी दे सकता है, क्या सकता है, डिस्क्राइब या कमेंट, या जस्टिफाई या एक्सप्लेन, कोई भी वर्ड यहां पर दे सकता है। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग के हिसाब से। तो इसमें इंट्रोडक्शन में क्या आपका, इन द स्टोरी द रेड ड्रॉफ द पेडलर हैड ए स्ट्रेंज बट मीनिंगफुल आइडिया। तो इस कहानी में पेडलर, कह रहा द रेड ड्रॉफ कहानी में पेडलर हैड ए स्ट्रेंज बट मीनिंगफुल आइडिया अबाउट लाइफ। तो यहां पेडलर, क्या था, एक अजनबी था, परंतु एक मीनिंगफुल आइडिया, मीनिंगफुल का मतलब होता अर्थपूर्ण विचार, ठीक है, जीवन जीने के लिए, बिकॉज ऑफ हिज डिफिकल्ट एंड लोनली लाइफ ही कंपेयर्ड द होल वर्ल्ड टू ए लैपटॉप। उसने ध्यान देना, क्योंकि वो भी लालच की जाल में फंस गया था ना। जब वो पैसा चुराने के बाद पूरी तरह से कहीं सुकून नहीं था, तो लगा कि भाई ये तो लालच में खुद ही फंस गया, मतलब जो चूहेदार बनाने वाला व्यक्ति वो उसके अंदर लालच में फंस गया, तब उसको एहसास हुआ। तो तभी कह रहा है कि उसने तुलना किया संसार को एक रेड ड्रॉप से। दूसरा, द आइडिया ऑफ द रेड ड्रॉप, द आइडिया ऑफ द रेड ड्रॉप, चूहेदान के विचार। द पेडलर सोल्ड स्मॉल रेड ड्रॉप्स मेड ऑफ बायर टू अर्न हिज लिविंग, कि पेडलर छोटे छोटे क्या चूहेदानियों को, मतलब चूहेदानों को बेचा करता था, ठीक है, मेड ऑफ बायर जो तार से बना जाता था अपने रहने के लिए। वन डे वाइल वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, के एक दिन जंगल के रास्ते से जा रहा था, ही थॉट द होल वर्ल्ड इज आल्सो लाइक ए बिग रॉक, तब उसका एहसास हुआ कि ये पूरा संसार जो चारों तरफ जंगल है, ठीक है, उसके बीच में लोग है, तो क्या हुआ, एक रेड ड्रॉप है। इट ऑफर्स टेम्पटेशन सच एज मनी, फूड, कंफर्ट एंड लग्जरी एज वे टू अट्रैक्ट पीपल, कि ये जो रेड ड्रॉप है, ठीक है, ये लोगों को लालच, उसके बाद क्या कहते हैं, पैसा, भोजन, दौलत, शोहरत, लग्जरी, लग्जरी का मतलब होता है सुकून वाला लाइफ, ये सब खींचती है। और जितना इन चीजों में जो पड़ता है उसका क्या है, सत्यानाश हो जाता है, ये दिखाया गया है। ठीक है, मतलब एहसास कुल मिला के हो गया। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है मीनिंग ऑफ आइडिया। यहां पर मीनिंग ऑफ आइडिया का मतलब कि अकॉर्डिंग टू पेडलर व्हेन पीपल एक्सेप्ट दिस टेम्पटेशन, कि पेडलर के अनुसार जब लोग इस टेम्पटेशन को, इस लालच को लेते हैं, दे गेट ट्रैप्ड इन प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टी, तब लोग समस्या में, कठिनाई में पड़ते हैं। जस्ट लाइक ए माउस एंटर्स ये रेड ट्रफ फॉर फूड एंड गेट कॉट, पीपल आल्सो गेट ट्रैप्ड इन द ट्रेवल ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ ग्रीड एंड डिजायर। तो कह रहा है कि जब लोग इस प्रकार के लालच, इस प्रकार के जटिल चीजों में पड़ जाते हैं, तो उनको केवल समस्या, कठिनाई होता है। जैसे कि जिस प्रकार एक चूहा एक जाल में जब फंसता है अच्छी भोजन के लिए, तब वो पकड़ा जाता है, क्या हो, जब पकड़ा जाता है, पीपल आल्सो गेट ट्रैप्ड, लोग भी उसी प्रकार से क्या है, ट्रबल्स ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ, लोग भी लालच और डिजायर, लस्ट, चाहत, इच्छा के पीछे जब पड़ते तो भी फंस जाते हैं। निष्कर्ष में बताया था, द पेडलर बिलीव्ड दैट ग्रीड एंड वर्ल्डली टेम्पटेशन मेक पीपल
प्रिजनर्स इन द रेड ट्रॉप्स ऑफ लाइफ। तो इस प्रकार पेडलर ने ये बताया है कि लोग लालच, अत्यधिक लालच के कारण लोग क्या है, एक चूहेदान के जाल में कैदी की तरह फंस जाते हैं और ये बहुत ही घातक होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इन सबको यहाँ पर दिखाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें है ये। ठीक है, तो अभी भी स्टूडेंट मैं कहता हूं कि लालच यदि कीजिए तो अच्छे नंबरों से कीजिए, कि नहीं मुझे 100 into 100 लाना, 100 into 95 लाना, 100 into 98 लाना है, 100 into 90 लाना है। तो इस चीज का ध्यान रहे। और एक चीज मैं बताऊंगा कि इंग्लिश एक ऐसा विषय है कि शुरू से थोड़ा थोड़ा करके भी आप तैयारी करेंगे, आप बेहतर कर सकते हो स्टूडेंट। मैं अब भी कहता हूँ किसी कोई डाउट है तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप मुझे आप कर सकते हैं, मैं पूरी तरह से मदद करूंगा आपको हर चीज की। क्लियर, इस चीज का ध्यान रहे। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है 8439202007। मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कीजिए। मैं हमेशा क्लास के बाद हमेशा मैं रेडी रहता हूं बच्चों के लिए, काफी बच्चे कांटेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो एक बेहतर कैरियर, एक बेहतर टाइम टेबल, एक बेहतर किस तरीके से करना है तो मैं सजेस्ट करता रहता हूं। आपकी आपका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि इंटरनेट हो और उसका सदुपयोग क्लास में हो। ठीक है, तो वो बच्चा बेहतर कर सकता है, वरना आप जितना भी यूट्यूब खंगाल लो बस खाली खंगालते रह जाओगे। ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि अब तक का जो रिकॉर्ड है बच्चों में क्या है, खाली घूमते रहते। तो नहीं, अपने आप बेहतर कर सकते हो, आप में वो टैलेंट है, लेकिन उस चीज का आपको समय देना पड़ेगा। अभी से थोड़ा थोड़ा करके रोज पढ़िए, आप बेहतर कर सकते हैं। वरना पेपर से 2 महीने पहले, पेपर से एक दिन पहले कुछ नहीं हो सकता है। और इंग्लिश जैसे विषय में ये तो भाई इम्पॉसिबल है, क्योंकि बच्चों को ढंग से हिंदी तक लिखना नहीं आता, इमला, तो इंग्लिश क्या करेंगे। और इंटर लेवल की इंग्लिश है, हो सकता है किसी ने हाई स्कूल में बिना ऐसे घिस घास के हो गया तो हाई स्कूल में हो जाता है, इंटर में बैक लग जाता है, फेल हो जाता है। तो इस चीज का देखिए स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर से आप मैसेज कर सकते हैं। और जब मैसेज करेंगे तो सबसे पहले आप अपना नाम, अपना एड्रेस और स्कूल का लिख के मुझे भेज देंगे, तो मुझे पता लगेगा कि हाँ ये बच्चा उस जगह का है। फिर उस हिसाब से मैं समझ जाऊंगा कि उसको क्या मदद करना है। साथ में फिर अपना प्रॉब्लम लिख देना, आई विल डेफिनेटली, क्या पता मैं व्हाट्सएप के साथ साथ मैं डायरेक्ट कॉल भी कर दूं। ठीक है, या हमारी जो टीम तुरंत रिस्पॉन्स कर दे। तो अगला क्वेश्चन दूसरा है, हाउ डिड एडलास काइंडनेस चेंज द लाइफ ऑफ पेडलर। कि एडला की दयालुता ने, ठीक है, एडला की क्या है, दयालुता ने पेडलर के जीवन को कैसे बदल दिया। क्यों, पेडलर एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में दिखाया कि उनमें वो सारी गुण है दिखाने के लिए। एक लड़की किस प्रकार उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल दिया है, अपनी व्यवहार, अपनी बातचीत, इतना खातिरदारी, इतना सम्मान दिया कि पेडलर की जो लालच या मक्खारी टाइप का जो था वो सब कुछ क्या बदल दिया। इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। क्लियर, तो आई इंट्रोडक्शन में तो कह रहा है एडला बिलमेंसन इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी। तो एडला बिलमेंसन क्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कहानी में। शी वॉज काइंड, वह दयालु थी, जेंटल सज्जन थी, अंडरस्टैंडिंग एक समझदार लड़की थी। हर गुड बिहेवियर प्लेड ए मेजर रोल इन चेंजिंग द पेडलर्स लाइफ। कि उसकी अच्छी व्यवहार ने क्या किया, हर गुड बिहेवियर प्लेड, यहां ध्यान देना, टेंस सिंपल सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कि उसकी अच्छे व्यवहार ने क्या किया, प्लेड ये मेजर रोल चेंजिंग द पेडलर्स लाइफ, कि पेडलर के जीवन को बदलने में की एक अच्छी भूमिका निभाया। कौन, एडला की जीवन शैली ने। दूसरा है एडलास काइंड एंड रिस्पेक्टफुल व्यवहार। एडला की जो दयालुता और रिस्पेक्टफुल व्यवहार, ये कैसा, ये क्या चीज है। ठीक है, तो व्हेन द पेडलर केम टू द आयरन मास्टर, कि जब पेडलर आयरन मास्टर के घर आया, हिज एडलर ट्रीटेड हिम विथ काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। कि एडलर ने क्या किया, बहुत अच्छे तरीके से दयालुता से, रिस्पेक्ट सम्मानजनक व्यवहार किया, जिस प्रकार घर पे कोई अतिथि आता हो। Even after knowing that he was not her father's old friend, she allowed him to stay in the house for Christmas, ठीक है, and treated him like a guest। और जब बाद में पता चला कि वो पिताजी के दोस्त है नहीं, फिर भी वो उतना ही खातिरदारी सम्मान कर रही थी जितना इससे पहले कर रही थी। उसने उनके घर पे क्रिसमस जैसे त्योहार पर ठहरने के लिए कहा। ठीक है, ठीक है, और एक फिर एक अतिथि की तरह उनके क्या किया, सम्मान किया। तो ध्यान देना, इस कहानी में किस प्रकार लड़की पूरा एक मानवता,
एक अच्छी व्यवहार किया, वरना आज के ज़माने में कोई किसी का भाई नहीं करता है। तो आपको एडला के बारे में बहुत बढ़िया लिखना है। अगला, चेंज इन द पेडलर्स हार्ट, कि पेडलर के हृदय को किस प्रकार बदल दिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो क्या, एडलास काइंडनेस डीपली टच्ड द पेडलर्स हार्ट, कि एडला की दयालुता ने पेडलर के हृदय को पूरी तरह से गहराई से बदल दिया है। ही रियलाइज्ड दैट पीपल ट्रस्टेड हिम एंड ट्रीटेड हिम वेल। तो यहाँ पर पेडलर को एहसास हुआ कि लोग किस प्रकार उसकी तरफ विश्वास किए कर रहे थे, ठीक है, एंड ट्रीटेड हिम वेल, और कितना खातिरदारी कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे। दिस मेड हिम फील असेम्ड, और इस चीज को उसको ना शर्मिंदगी फील हुई कि मैं किस प्रकार की सोच रखता हूँ, और देखिए किस प्रकार ये लड़की, किस प्रकार ये लोग मेरा खातिरदारी कर रहे थे, और मैं वहां चुरा के आया हूँ जहां मैंने रात को भोजन खिलाया, ठहरने के लिए जगह दिया, ठीक है, मतलब जिस थाली पे खाना उसको छेद करके आना इसको कहते हैं। तो ऐसा कभी आपको भी नहीं करना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कह रहा है हिज रॉन्ग एक्शन ऑफ स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी, यहाँ पर वही दिखाया गया है कि उस बूढ़े किसान से पैसे को चुरा ला, बहुत ही शर्म चीज है। कंक्लूजन है, फाइनली द पेडलर्स रिटर्न द स्टोलन मनी एंड लेफ्ट ए लेटर ऑफ अपोलोजी। अपोलोजी का मतलब होता है या क्षमा, उस पत्र में क्षमा वगैरह मांगता है, ठीक है। स्टोलन, एडलास काइंडनेस चेंज्ड हिज लाइफ, एडला की जो प्रवृत्ति स्वभाव ने यहाँ पर पेडलर की हृदय को बदल दिया है। एंड इंस्पायर्ड हिम टू लिव एन ऑनेस्ट लाइफ, और प्रेरित किया है, क्या प्रेरित किया है, कि एडला की व्यवहार ने पेडलर को इतना प्रेरित किया है कि उसकी जीवन शैली, रहन सहन बदलने के लिए पूरा यहाँ पर सब कुछ दिखा दिया ना। मतलब एक कैरेक्टर, एक व्यक्ति किस प्रकार दूसरे व्यक्ति की मदद में काम आ सकता है। तो ये कहानी एक उदाहरण है स्टूडेंट, ये कहानी एक ऐसी उदाहरण है कि इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है, क्लियर, सब कुछ दिखाया कि इसमें ना। अब इसमें जैसे मैं एक बता दूं, इसमें जैसे आपको ये मान लीजिए, हाँ, अपोलॉजी, अपोलॉजी का मतलब क्या, समा। अब कुछ डिफिकल्ट वर्ड, अपोलॉजी में समा, असेम्ड ऑफ मीन्स क्या होता है, शर्मिंदगी, क्या होता है, शर्मिंदगी। रियलाइज्ड मीन्स एहसास हुआ, ठीक है। क्रॉफ्टर, किसान, जो फार्मर का पर्यायवाची वर्ड है। आपको इंटरमीडिएट में वर्ड मीनिंग वर्ब्स का पक्का विशेष ध्यान देना, ये सब जरूरी पॉइंट है, क्लियर, ठीक है, इन चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, यहां पर दिखाया गया अंडरस्टैंडिंग मैंने समझ, ठीक है। बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब क्या होता है, व्यवहार, व्यवहार दिखाया गया है। मेजर मिस, मुख्य, रोल मिस, क्या भूमिका, प्ले मिस, निभाना, ठीक है। तो इस प्रकार के वो सारा चीज को दिखाया गया स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार मेन मेन चीजों की, ठीक है, क्लियर। ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और जब आप इमेज के माध्यम से जब आप पढ़ते हैं ना, तो एक बेहतर तैयारी होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, एक बेहतर तैयारी होता है। कैरेक्टर, कैरेक्टर किसी पार्ट का मेन रीढ़ की हड्डी होता है। तो ये आपका हो गया नंबर 1, नंबर 2 कैरेक्टर, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है, क्लियर, इसमें दिखाया गया है। नंबर 4 इधर हो गया है। अब अगला आता है नेक्स्ट यहाँ पर, नंबर 5, नंबर 6। मैंने प्रत्येक पार्ट में 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही कैरेक्टर रहेंगे। किसी पार्ट में 5, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8, इस टाइप के कैरेक्टर। और ध्यान देना, ये सब जो कैरेक्टर ही जानना जरूरी है। जब आपको कैरेक्टर ही पता नहीं तो आप पेपर में क्या बेस्ट देंगे। तो दिस इज द राइट वे टू लर्न कैरेक्टर, देन यू विल गेट गुड मार्क्स। फर्स्ट ध्यान देना, सबसे पहले जो मेन ऑफ द फैक्ट होता है, कहानी को कैसे पकड़ लेंगे। लिटरेचर में सबसे पहले क्या होता है, कहानी पढ़ करके कैरेक्टर निकाला जाता है। क्या है, पहले कहानी, कहानी के बीच में नंबर क्या है, 2 है, कैरेक्टर को छांटना। फिर क्या है, उसके डिफिकल्ट वर्ड्स को, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग को, फिर उस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को, फिर इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को, क्लियर। ये 5 बिंदु ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो रणनीति चलेगा, डेफिनेटली वो लिटरेचर में बेहतर करेगा। अभी तो ग्रामर तो बचा पड़ा है, ठीक है स्टूडेंट, अभी तो ग्रामर क्या है, बचा पड़ा है, क्लियर, ठीक है, ये सब। तो जो भी हो आप इस प्रकार से जब करेंगे,
इसके बाद जैसे चौथा लेसन मैंने करा दिया, अब सीधा ग्रामर पोर्शन ले आऊंगा। ग्रामर पोर्शन को एकदम बेसिक से करेंगे। क्या करेंगे? एकदम जीरो से लेवल, क्या एकदम जीरो से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक करते चलेंगे। उसके बाद राइटिंग स्किल वगैरह ले आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पढ़ाई आप करेंगे ना कैरेक्टर के माध्यम से। अरे ये व्यक्ति, ये क्रॉफ्टर है, ये कौन है? ये क्रॉफ्टर है, ये पेडलर है। क्लियर? ऐसे, क्योंकि बुक में इमेज तो है नहीं, तो यहाँ पर बुक, यहाँ पर इमेज लाने का मतलब है, अरे यहाँ पर इमेज के माध्यम, जब इमेज देखेंगे ना तो पूरा आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ये इमेज है, ये व्यक्ति है, ये इसमें कहानी है, सब कुछ। कैरेक्टर में खुद ही पेडलर बन जाइए ना, खुद ही क्या है, क्रॉफ्टर बन जाइए। यदि आप लड़की है तो खुद ही अडला बन जाइए, तो आप फील करेंगे। अब जब फील करेंगे तो आप बेहतर लिख पाएंगे, बेहतर समझ पाएंगे। ऐसे कहानी में होता है। लिटरेचर फर्स्ट रीडिंग में समझ में नहीं आता है, यहाँ तो आपको इमेजिन करा दे रहा हूँ, पूरा यूट्यूब में खंगाल देना, पूरा यूट्यूब में खंगाल देना। इस प्रकार एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सारा चीज मिल रहा है, इमेज के साथ। तो यहाँ डरने की आवश्यकता नहीं, आप कर सकते हो। यू हैव ए गुड, ठीक है, गुड आइडिया, या यू कैन डू गुड। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।